अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे और अच्छा आपका वीक प्रॉफिट में क्लोज़ हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। आई होप कि चीज़ों को फॉलो किया होगा, लर्निंग की होगी और आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो गई होंगी। जिस तरह हमारे तमाम ग्रुप्स के मेंबर्स के लिए आसान हो गई। ड्यूरिंग डाटा भी और आफ्टर डाटा भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया ऑन गोल्ड। और गोल्ड के अलावा हमारा बीटीसी पे अच्छा टीपी हिट हुआ, हमारा ऑयल पे, उसके अलावा हमारा यूएस 100 पे बहुत ज़बरदस्त टीपी आफ्टर डाटा हिट हुआ। जैसे सबको पता है कि एनएफपी नंबर्स आने वाले थे फ्राइडे को और एनएफपी नंबर्स अच्छा खासा मार्केट को वोलेटाइल कर सकते थे और ग्रुप के अंदर अच्छा खासा सिग्नल प्ले हुआ हमारा। पहले मार्केट ने सेल साइड हमें ट्रेड दी। 52 का एरिया मैंने मार्क करके ग्रुप में मेंशन कर दिया था, ग्रुप में अपडेट कर दी जाती है। तो 52 से हमने अपने बाय काउंटर्स वहाँ पे लगा दी और बाय लिमिट्स वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हिट हुई और हमारे अच्छा खासा टीपी अगेन 68 तक हिट हुआ हमारा टीपी। और 68 से हमने अपना सेल का ऑर्डर दोबारा लगाया और वहाँ से हमने अगेन टीपी 58 का टीपी हमने अगेन बुक किया। देखें, अब मार्केट जो चीज़ें होती हैं मार्केट में चेंज होती रहती हैं, मार्केट में लेवल जो होते हैं वो अपडेट होते रहते हैं। तो आपको चाहिए एक लर्निंग ग्रुप, तो लर्निंग ग्रुप आपके लिए मौजूद है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट आपने करना क्या होता है, आपने हमारे रेकमेंडेड ब्रोकर ख़ास करके एक्सएम के ऊपर आपने अकाउंट बनाना होता है। अब एक्सएम क्या चीज़ है, एक्सएम एक अच्छा ब्रोकर है। एक्सएम के ऊपर चीज़ें आपके लिए आसान हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर बोनस भी मौजूद है। अगर आप अपनी इक्विटी को लॉस कर जाते हैं, अगर आप अपना अकाउंट ज़ीरो कर जाते हैं, तो उसमें बोनस अवेलेबल है, जो आप ट्रेडेबल बोनस आपके पास अवेलेबल है, जिसके ऊपर आप ट्रेड करके अपना दोबारा अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। तो ग्रुप को ज्वाइन करें, आपको गाइड किया जाएगा, आपको लर्निंग करवाई जाएगी। सेशंस को स्टार्ट कर सकते हैं, हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है सेशंस भी। जस्ट आपको एक हैंडसम अमाउंट अपने अकाउंट में रखनी होती है और लाइव सेशंस स्पेशल मेंटोरशिप ले सकते हैं। सेशन हमारा ऑनलाइन स्टार्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, कॉन्टैक्ट करके पार्ट बन सकते हैं ग्रुप का भी और सेशंस को भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है, ख़ास करके फॉरेक्स मार्केट के अंदर। क्योंकि जब आप एक मार्केट में इन होते हैं, ट्रेड लगाते हैं स्टार्टिंग में, तो आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट होता है। आप कहते हैं जी आप अच्छा ट्रेडर कोई मौजूद नहीं, हालांकि आपको नॉलेज भी नहीं होती, आपको ब्रोकर का ही पता नहीं होता कि ब्रोकर काम किस तरह करता है, आपको चीज़ों की नॉलेज ही नहीं होती, आपको जो मार्केट का एल्गोरिथम है उसका पता ही नहीं होता। तो वो आपको शुरू में तो अच्छा प्रॉफिट हो रहा होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, आपका मुकम्मल अकाउंट ज़ीरो हो जाता है और फिर आप कहते हैं जी ये काम आपके लिए अच्छा नहीं है। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप लर्निंग नहीं करते, फिर आप करते हैं, आप कहते हैं कि जी मैं दोबारा काम करूँगा लेकिन मैं किसी एक्सपर्ट से काम करवाऊँगा, जिसे हम कहते हैं अकाउंट मैनेजर, वॉशिंग मशीन वाले लोग। उनको आप अकाउंट पकड़ाते हैं, वो आपका अकाउंट मैनेज करते हैं और देन आपका अकाउंट दोबारा से ज़ीरो हो जाता है। फिर आपका मुकम्मल इस मार्केट से एतबार उठ जाता है। फिर कल को कोई आपका दोस्त, कोई आपका रिश्तेदार आपको कहता भी है ना कि मैंने काम स्टार्ट करना है, फॉरेक्स मार्केट पे काम करना है, ट्रेडिंग करनी है, तो आप कहते हो बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये काम हराम है, ये काम फला है, काम हलाम है। तो ये चीज़ें आपको उसके लिए भी मुश्किल हो जाती हैं। वो कहते हैं अच्छा यार इसका एक्सपीरियंस है, इसने काम किया होगा। तो क्या चीज़ आपकी इसमें कमी है, आपकी लर्निंग की कमी है। जब आपकी लर्निंग होगी, आप कमाएंगे, आप प्रॉपर, आपका लॉस भी होगा, आपके एसल्स भी होते हैं। देखिए मार्केट में एसल्स होते हैं, मार्केट में हमेशा टीपीस नहीं होते। हमारे भी कल 2 एसल्स हुए थे, लेकिन हमारे एसल्स का जो टारगेट होता है वो छोटा होता है। स्कैल्पिंग ट्रेड के ऊपर हमारा एसल 20 पिप्स का हुआ, लेकिन हमें 70 पिप्स का टीपी अगेन अगली ट्रेड में मिल चुका था। तो इस तरह करके आपके एसेट्स होते हैं, लेकिन एसेट्स होने के बाद आप कुछ सीखते हैं। आपका एक रिस्क मैनेजमेंट का तरीके से अकाउंट को चला रहे होते हैं, प्रॉपर एक रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू आपका एक पोर्टफोलियो चल रहा होता है, आपने उसके मुताबिक चलना होता है। आपकी वॉच लिस्ट में अच्छे पेयर्स होते हैं। अब कुछ लोग होते हैं वो जस्ट करेंसी पेयर्स के ऊपर काम करते हैं, वो कहते हैं जी हमारा अकाउंट छोटा है, हमने करेंसी पेयर्स के ऊपर काम करना है, जो कि बड़ा लंबा ट्रेड को होल्ड करना पड़ता है। उसके अंदर आपको वेट करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में वेटिंग गेम तो है। और मैं उन पेयर्स के ऊपर काम करता हूँ, हमारी टीम उस पेयर्स पे काम करती है जो वोलेटाइल पेयर्स हैं, खास करके गोल्ड हो गया, हमारा सिल्वर पे भी हम काम करते हैं, उसके अलावा ऑयल पे काम करते हैं, BTC USD पे काम करते हैं जो आपको इंस्टेंट प्रॉफिट देता है। उसके अलावा स्टॉक्स पे काम करते हैं, US 100, US 30, US 100 ने बड़ा अच्छा टीपी हमारा ऑलमोस्ट 600 टीपी 1 था, 600 का जब मैंने ग्रुप में बुक भी करवाया था, आफ्टर द 400 तक मार्केट आई भी। तो ये चीज़ें जो है ना कि हमने बस करेंसीज पे काम करना, वो अच्छी चीज़ नहीं है आपके लिए। आप अपने वोलेटाइल पेयर्स के ऊपर काम करें, आपको मज़ा आएगा काम करने में, आपका प्रॉफिट इंस्टेंट होगा, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा और आप दूसरों को रेकमेंड भी कर सकते हैं। तो अपनी लर्निंग में इजाफा करें, जितनी लर्निंग होगी उतना आपके लिए आसान हो जाएगा काम।
ठीक है। और ये ऐसी मार्केट है जो आपके तमाम ख्वाब पूरे करके दे सकती है। मानते हैं बड़े पैसे की गेम है, लेकिन आपका पैसा आप इसको तरीके से काम करें, बिज़नेस समझ के काम करें, तो आपको ये जो फॉरेक्स मार्केट, ये ट्रेडिंग जो फील्ड है ना, आपको आपके तमाम ख्वाब पूरे करवा के दे सकती है। आपके साथ पुश्ते में बैठ के खा सकती हैं अगर आप तरीके प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू काम करेंगे। अदरवाइज़ अगर गैम्बलिंग करेंगे तो फिर आपके लिए काम नहीं है, ये आपके लिए बना ही नहीं हुआ। आपने प्रॉपर एक टाइम देना होता है। ये नहीं है कि चलते फिरते ट्रेड लगा दी। हाँ, अगर आप ग्रुप का हिस्सा हैं, जो लोग ग्रुप का हिस्सा है उनको पता है कि यार उनको अगर लर्निंग नहीं है, उनको लर्निंग में इजाफा करवा रहे हैं हम लोग, अगर उनको लर्निंग नहीं है, उनके ऊपर टाइम नहीं है, उनको एक चीज़ें बता दी जाती हैं, उनको लेवल्स बता दी जाते हैं, वो मार्क कर लेते हैं, मार्केट उन लेवल्स पे आती है, उनके टारगेट हिट करती है, तो उनकी ट्रीपीज या उनके एसेट्स वहाँ लगे होते हैं ऑलरेडी। तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं। प्रॉपर अपना एक मेंटोर रखें, उसको फॉलो करें, उसके थ्रू अपना काम करें, ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। खैर, बात कहीं और चलेगी। वीकली आज की वीडियो जो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो वीकली रेंज को कवर करूंगा मैं चीज़ें आपके लिए आसान कर देता हूं। मैं आपको एक की लेवल्स बता देता हूं कि की लेवल्स हमारे पास मौजूद हैं। मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करता कि ये चीज़ ऐसे करेंगे, ये चीज़ ऐसे। मैं जस्ट एक की लेवल बताता हूँ आपको कि हमारे जो की लेवल्स हैं, ये हमारे की लेवल्स हैं। यहाँ पर मार्केट आएगी, यहाँ पर ये रिएक्शन होगा, आपने ये करना है। तो ये चीज़ें आसान है आपके लिए। इस तरह आसान मेरे ख्याल में कोई भी बताता नहीं है आपको। मेरे ख्याल में तो कोई यूट्यूबर भी बताएगा नहीं आपको जो चीज़ें मैं आपको आसान बताता हूँ। कुछ यूट्यूबर्स ने अपने चैनल्स के ऊपर बूस्टर्स लगाए होते हैं। मेरा वो काम नहीं, मुझे 1 महीना हुआ है स्टार्ट किया चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स सारे ऑर्गेनिक हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी फील्ड में आके। खैर, वीकली चलते हैं वीडियो की तरफ। वीकली हम पहले चलते हैं कोर्ट रिपोर्ट। सीओटी रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स, जिसके अंदर गोल्ड को कवर करते हैं। तो गोल्ड का जो इंटरेस्ट रेट है ना, ओपन इंटरेस्ट रेट, उसमें मतलब कमी हुई है, ठीक है। 35,501 कमी हुई है। ओपन इंटरेस्ट अभी भी 5,42,000 मौजूद है। और लॉन्ग के कॉन्ट्रैक्ट्स में इजाफा हुआ है, शॉर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स में भी इजाफा हुआ है, ठीक है। और ये 4 तारीख की रिपोर्ट है, तो अफेक्टिव है लेकिन इतनी नहीं। और अगर देखा जाए तो आने वाला जो वीक होगा उसके जो सीओटी रिपोर्ट अपडेट होगी वो ज़्यादा आपको काम दिखा सकती है, क्योंकि उसके दौरान जो हमारे फंडामेंटल न्यूज़ हैं नेक्स्ट वीक में मेजर न्यूज़ अगेन आने वाली है हमारे पास। सीपीआई कोर प्राइस इंडेक्स का डाटा हमारे पास वेडनेसडे को आने वाला है। मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे को फेड चेयर पाउल्स की स्पीक्स हैं, ठीक है, टेस्टिफाइज होंगी। और इसके अलावा वेडनेसडे को मेजर न्यूज़ होगी हमारे पास 6:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, कोर सीपीआई, ठीक है, सीपीआई मंथली, सीपीआई ईयरली। उसके अलावा 8 बजे फेड चेयर पोल की फिर टेस्टिफाइज होंगी। उसके अलावा क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज़ हैं वेडनेसडे को। थर्सडे को कोर पीपीआई नंबर्स होंगे और पीपीआई मंथली होगा, एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स होगा। फ्राइडे को कोर रिटेल सेल्स का डाटा होगा और रिटेल सेल्स मंथली होगा। तो नेक्स्ट वीक भी हमारा वोल्टेज रह सकता है। मंडे का दिन भी बेशक डाटा नहीं है, मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट में वॉल्यूम हो सकता है और मॉर्निंग में ही आपको आपके टीपीस मिल सकते हैं। तो मॉर्निंग के जो लेवल्स होंगे मंडे के, वो मैं आपको कल की रात की वीडियो में बता दूंगा। उसके मुताबिक आपको काम करें, इंशाल्लाह प्रॉफिट गेन करेंगे। अब टेक्निकल लुक देख लेते हैं। टेक्निकल लुक में पहले ऑयल को देखते हैं। ऑयल की जो ऑयल साइडवे चल रहा है फ़िलहाल, मुकम्मल साइडवे है। तो इसकी जो रेजिस्टेंस होगी, जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया है वीकली पॉइंट से, वो मैं अगेन 7357 का एरिया है। 7357 से लेके 74 का एरिया, ये लेयर जो मौजूद है वीकली, जब तक वीकली कैंडल्स के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती तो मुकम्मल आपका जो ऑयल होगा वो बुलिश मोमेंटम में नहीं आएगा। नीचे से जो इसकी सपोर्ट आ रही है वो आ रही 67 तक की, 67 पर 68 या फिर 67 की है, लेकिन 67 एक अच्छी सपोर्ट है। तो मार्केट इस रेंज में रह सकती है। तो आपने करना है कि आपने तरीके से काम करना है, इंट्राडे के मुताबिक आपने ट्रेड्स को लेना है और अपना प्रॉफिट गेन करके मार्केट से आपने आउट होना है, ठीक है। और जो ट्रेड होल्ड करने वाली होगी बताऊंगा भी मैं आपको इंशाल्लाह। अब गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड टोटली बुलिश है जी। तो गोल्ड का स्ट्रक्चर भी बुलिश है, वीकली चार्ट भी बुलिश है, मंथली भी बुलिश है, H4 भी बुलिश है। H1 में थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम आया था और हमने अपनी ट्रेड की एक्सिक्यूशन की भी थी उस हिसाब से। और देखिए ऊपर के लेवल्स तो रेजिस्टेंस लेवल्स मौजूद नहीं है मार्केट में, ठीक है। और 72 की हमारे पास एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस मौजूद थी, जिसको ग्रुप में बताया भी गया था, और मार्केट ने उसके नीचे क्लोजिंग दी है। आलतू के मार्केट ने ऊपर से लिक्विडिटी ग्रैब की है, और लिक्विडिटी कहाँ से ग्रैब की है? 82 के लेवल से। 82 को जो हमारा लेवल था, लास्ट हाई था हमारा, प्रीवियस हाई, मार्केट ने उसके ऊपर से एसएल हंटिंग की है, वापस नीचे आकर क्लोजिंग दी है। और अब सीन ये है कि मार्केट के ऊपर के लेवल्स रेजिस्टेंस लेवल मौजूद नहीं है, लेकिन अभी जो हमारे पास करंट रेजिस्टेंस है वो 72 की है, उसके ऊपर 82 की है। 2872 से लेके 2882 की जो रेजिस्टेंस है, इसको वीकली कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस एरिया मौजूद है। नीचे से जो सपोर्ट है वो बड़ी अच्छी सपोर्ट मेरे पास मौजूद है। वो क्या है तो मैं बताता हूँ आपको।
मैं कंसीडर कर रहा था ऑलमोस्ट 14 की स्पोर्ट थी, अब वो 16 की हो गई है। 14, हाँ 16 की जो स्पोर्ट है वो अच्छी स्पोर्ट है। उसके नीचे एक फेयर वैल्यू गैप भी है जो कि 2802 से लेके ऑलमोस्ट 2807 का एरिया है, लेकिन 16 से नीचे लिक्विडिटी ग्रैब करती है, मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग करती है, देन आपने अपनी बाइंग कंटिन्यू करनी है। अच्छा बाइंग लेवल कहाँ से मिलेगा? 16 से हमें अच्छा एक बाइंग लेवल मिल सकता है, ठीक है। अब और क्या चक्कर है? और चक्कर ये है कि वीकली अगर कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है, 17 से नीचे 16 से नीचे वीकली कैंडल क्लोज हो जाती है गोल्ड की, तो फिर बेरिश मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। आपने फिर स्लो एंड स्टडी अपनी सेल साइड ट्रेड्स देखनी है। देखें मार्केट की मूव जहाँ को हो जाएगी, मार्केट की डायरेक्शन जहाँ पे हो जाएगी, आपने उस हिसाब से अपनी ट्रेड की एक्सिक्यूशन करनी है, सिंपल, ठीक है। और BTC की ट्रेड्स भी हमारी अच्छी खासी प्ले हुई थी, और US 100 की ट्रेड भी अच्छी खासी प्ले हुई थी, और ये चीज़ें जो है ना वो ग्रुप के अंदर अपडेट कर दी जाती हैं। अब देखें 450 का TP हमारा था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास मार्केट है। पहला TP 614 का था जो मार्केट ने परफेक्ट लीड किया, परफेक्ट लीड करके मैंने वहाँ TP बुक करवा दिया था, क्योंकि वीकली क्लोजिंग भी थी। और हमें क्या होता है, हमने क्या करना होता है, हमने अपना वीकली डैशबोर्ड क्लियर करना होता है, हमारी कोई भी ट्रेड्स होल्ड नहीं होती, ठीक है। BTC की ट्रेड मैंने बता चुका था कि 98,700 का जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया मौजूद है। जब तक मार्केट के नीचे आपने सेल साइड देखना है। डाटा के दोनों ऊपर विक लगी, लेकिन फिर भी हमने यहाँ से अगेन जब इसके नीचे क्लोजिंग हुई, यहाँ सेलिंग किया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह TP हमारे अगेन हिट हुए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये लर्निंग में आपका इजाफा होगा, आपके लिए चीज़ें और आसान हो जाएंगी, आप सीख सकते हैं, काम कर सकते हैं, और ग्रुप का हिस्सा बने। ग्रुप आपकी लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। मुझे इतना इजाज़त मिलते हैं कल की वीडियो में। लर्न देन अर्न विद मी। अल्लाह हाफिज़।